आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के हमने 1 चैप्टर को पूरा प्रॉपर फिनिश कर लिया था और उसके लिए मुझे आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे मिले हैं, तो थैंक यू सो मच। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग का हमने कुछ बेसिक पॉइंट कर लिया था, लेकिन आज हम डीपली स्टडी कर रहे हैं कि प्लानिंग क्या होता है और जिसमें से ये प्लानिंग जो है टॉपिक जो है वो मार्क्स गेनिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपके घर में एक बर्थडे फंक्शन है, बर्थडे पार्टी देनी है आपने। तो बर्थडे पार्टी देनी है तो क्या हो जाएगा, आपको इनवाइट भी करना है, कार्ड्स भी बनवाने हैं, आपने पूरा कैटरिंग का सिस्टम भी करना है, डेकोरेशन भी करनी है, और जो इनवाइट करना है, किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना है, किस वे से करेंगे, आपने डे कौन सा फाइनल करना है। तो ये जो चीजें मैं आपको एक्टिविटीज बता रही हूँ, ये क्या है, ये प्लानिंग है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, वेयर इज टू बी डन, कहाँ करना है, वेन्यू क्या होना चाहिए, होम इज टू बी डन। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज हैं दैट इज नॉन एज प्लानिंग। और प्लानिंग हम ऑलवेज फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, कई बार डिफरेंस आ जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोल का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए होती है, जबकि कंट्रोल जो है हम पास्ट को देख के करते फ्यूचर के लिए ही हैं, बट कंट्रोल के लिए हमें पास्ट एक्टिविटीज को चेक करना पड़ता है। ओके, समझ आ गया। तो प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड, कि पहले से सोचना है कि आपने इस एक्टिविटी को कैसे करना है। मान लीजिए आपने जो गारमेंट्स का बिजनेस है जिनका, तो उन्होंने ये देखना कि विंटर के अंदर हमने जो विंटर के यूनिट्स हैं उनको कितना यूनिट सेल करने हैं। तो वो जो सेल करने वाले यूनिट्स हैं उनके लिए हमें पहले ही सोचना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा है कि इस ईयर के अंदर मेरे 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट के सेल होने चाहिए। तो ये मेरा क्या बन गया है, एक मेन ऑब्जेक्टिव बन गया है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे क्या एक्टिविटीज करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे वर्क करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क करेंगे, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर की क्या नीड है, किस तरह से रिसोर्सेज का वर्क करना है, वो सारी एक्टिविटीज हमारी प्लानिंग के अंदर आती है कि ऑब्जेक्टिव को आपने किस तरह से फुलफिल करना और उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज को किया जाए। नेक्स्ट वन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज टू बी डन। 1 लाख यूनिट्स को आपने सेल करना है, तो उसके लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और किसके द्वारा किया जाना है, बाय whom इज टू बी डन। क्लियर है। नेक्स्ट वन है टेकिंग डिसीजन व्हेन मोर देन 1 पॉसिबल आंसर्स। अब मान लीजिए 1 लाख यूनिट्स ही हैं, कई एक से ज्यादा आंसर्स हैं इस चीज के कि आपने ऑनलाइन सेल करनी है, ऑफलाइन सेल करनी है, आपने सेल जो है वो सेल ऑप्शन के डिस्काउंट्स ऑफर कर देने हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन लेके चलना है। आप ये कर सकते हो कि बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, तो इन चीजों के लिए कि आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हैं, लेकिन आपने उसमें से चूज क्या करना है। मान लीजिए मैं ये चूज कर देती हूँ कि मेरे को ऑफलाइन सेलिंग करनी है, तो ऑफलाइन सेलिंग के लिए आपको किस तरह से वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर हमें डिसीजन भी लेना पड़ता है कि अगर हमारे पास किसी चीज को करने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, तो हमने उनमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है इट इज रिलेटेड विद फ्यूचर। यस, ऑब्वियसली ये फ्यूचर से रिलेट है प्लानिंग। मैं आगे के फ्यूचर के लिए कह रही हूँ कि मुझे आने वाले इस ईयर के अंदर 1 लाख यूनिट सेल करने हैं, तो वो मेरा क्या है, फ्यूचर। और फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है। उस अनसर्टेनिटी के अंदर आप कैसे बेस्ट डिसीजन लेते हो जो कि हमारा फुलफिल भी हो जाए, दैट इज एफिशिएंट प्लानिंग। ओके, सो इट इज मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ऑब्वियसली है कि टॉप मैनेजमेंट बनाता है आगे लोअर मैनेजमेंट के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से फुलफिल करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज
टॉप लेवल करेगा। नेक्स्ट वन है, ये थे हमारे कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने एक शॉर्ट के अंदर आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वन है कि नेचर क्या है, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए करनी है। दिस इज ए माइंड गेम, हमने बहुत कुछ सोचना है, बहुत फैक्ट्स के बारे में जानना है, हमने इमेजिनेशंस करनी है, तो ये सब हमारे माइंड से होगी, ठीक है। तो आपने डिसीजन लेना है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके बेस पे आप इसका डिसीजन लेते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती है। इसके अंदर हम हर स्टेप पे डिसीजन लेंगे, थिंकिंग एट एवरी स्टेप। अब 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीद के देना है। तो रॉ मटेरियल के लिए भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, बेस्ट क्वालिटी है, मॉडरेट क्वालिटी है या चीप क्वालिटी है। अब आप मार्केट में कितने टाइम तक रहना चाहते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये जो काम करना है वो हर स्टेप पे होगा। ये नहीं है कि बस जी 1 लाख स्टेप यूनिट्स लेने हैं, ठीक है, हमने एक बार अपनी प्लानिंग कर दी है, बस अब इसके अकॉर्डिंग चलते रहो, नहीं। अब एक बात बताइए, मनी डिमोनेटाइजेशन हुआ, किसी ने सोचा था, किसी बिजनेसमैन ने सोचा था कि इस तरह से मनी डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। हमने तो फ्यूचर के लिए प्लान किया था, लेकिन वो प्लान हमारा जब मनी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारे के सारे प्लान्स हमारे खत्म हो गए, कैंसिल हो गए हैं। और फिर हमने उसी टाइम पे जो नवंबर के अंदर मनी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस पे नवंबर में जब हमारा अकाउंटिंग ईयर पूरा हाई लेवल पे था, तब हर बिजनेसमैन हो या प्रोफेशन के अंदर जो भी पर्सन थे, सबने क्या किया था, फ्लेक्सिबली अपने प्लान्स को चेंज किया था, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी लाई थी अपने प्लान्स के अंदर, प्लान्स को चेंज किया। तो वही एक्टिविटी है कि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें हर स्टेप के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इज टू बी डन। क्लियर है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अब मैंने अभी आपको ऑप्शंस बताए थे कि नंबर ऑफ अल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। मान लीजिए आप फ्रिज की प्रोडक्शन कर रहे हैं या टीवी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब टीवी के आपके पास नंबर ऑफ साइजेस हैं, मान लीजिए आप सिर्फ 1 साइज ही बना रहे हो। अब आपको लगता है कि हमें मार्केट में टिके रहने के लिए हमें नंबर ऑफ और कि मान लीजिए टीवी की जगह फ्रिज भी चाहिए, एसी भी हो गया है, हीटर भी हो गया है, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। लेकिन आपको लगता है कि बेस्ट क्या रहेगा, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप सारे के सारे यूनिट्स को बना सको। तो आपको ऐसे लगता है कि अब विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में क्या होगा, हीटर की सेल्स होगी। तो हम क्या करते हैं, टीवी के साथ हीटर की प्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने बेस्ट अल्टरनेट्स में से बेस्ट सिलेक्ट करना है, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है और वो प्लानिंग्स पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है, कि आपने बेस्ट अल्टरनेट्स को सिलेक्ट करना है और जो आपने दूसरे अल्टरनेट्स हैं उनको रिजेक्ट करना है। तो वो कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा सिलेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पे। नेक्स्ट वन है प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ने बना दी और बात फिनिश हो गई, नहीं, इट इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर तरह का, चाहे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। आज आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट को भी क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग्स बनानी पड़ती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा एग्जाम मान लीजिए जून के अंदर है, तो हमारे पास 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स को हमने किस तरह से डिवाइड करना है, ये हमारा वर्क है। तो वो हम किस पे डिपेंड करें, प्लानिंग पे। एक बिजनेसमैन है, उसने अपने विंटर सीजन के अंदर किस तरह से अपने यूनिट्स को सेल करना है, तो वो उसका प्लान है, ठीक है। एक हाउसवाइफ है, उसने अपना पूरा दिन को कैसे डिवाइड करना है कि अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, उसने अपना होममेड एक्टिविटीज है उसमें कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम दे, वो सब चीजें क्या बनती है, हमारी प्लानिंग्स बनती है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन सबसे मेन जो एक्टिविटी है और जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, प्लानिंग। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बर्थडे पार्टी है,
बर्थडे पार्टी के अंदर सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं फैमिली की किस तरह से हमने प्लान करना है, हमारा जो वेन्यू है वो क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे हमारी लोकेशन इजीली हम वहाँ पे रीच कर पाए। ठीक है, तो ये सब जो एक्टिविटीज है वो क्या सब किस में आएगी, हमारी प्लानिंग में आएगी। ठीक है, पहुंचना तो बाद में है, जिस दिन डेट फिक्स हो जाएगी उस टाइम पे पहुंचना है। कैटरिंग का है, डेकोरेशन है, आपका जो भी एक्टिविटी है वो तो सब बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें प्लान करना है ना, नंबर ऑफ पर्सन है, डेकोरेशन करने हैं, उसमें से बेस्ट कौन सा है, रिव्यूज जानने हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी प्लानिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट वन है कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन हो गया, फोरकास्टिंग हो गया। बेटे फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लिए हम कोई अनुमान लगा रहे हैं, और फ्यूचर हमें पता है हमारा अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन फ्यूचर के अंदर हमने बेस्ट जो डिसाइड करना है वो भी एक प्लानिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्लानिंग के अंदर आपने फ्यूचर के लिए जो भी डिसाइड करना है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि 1 लाख यूनिट्स बनाने, या आप सिंपल सा ले लीजिए आपके अब ये ब्रांड्स जो होते हैं, मिंत्रा है या फ्लिपकार्ट है, अब मिंत्रा वाले क्या कर रहे हैं, आपको 10 दिसंबर से आपको ऑफर्स दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी 15 डेज पहले ही इनका प्लान बना है, नहीं, ये सीजन स्टार्ट होने से पहले इन सबकी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर सब कुछ डिसाइड होता है कि इतने यूनिट सेल करने हैं इस सीजन के अंदर, और इस सीजन में हमने कितना % ऑफर देना है, कितना डिस्काउंट देना है, सेल्स, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑप्शंस, डिलीवरी चार्जेस कब किस टाइम पे हमने फ्री करने हैं, इतने रुपीस के चार्जेस पे हमने डिलीवरी चार्जेस नहीं चार्ज करने। तो ये सब एक्टिविटीज क्या है, फ्यूचर के लिए है, मालूम तो उन्हें भी नहीं है अभी तक कॉम्पिटिटर हमारा क्या करेगा। हो सकता है कॉम्पिटिटर 5 से 10% की डिस्काउंट दे दे, तो मिंत्रा को भी क्या करना पड़ेगा, 10% की डिस्काउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, पेप्सी कॉक है, आप देखते हो कि पेप्सी जो है वो डिसीजन ले लेती है, पेप्सी ने मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को ले लिया, तो कॉक भी क्या करती है, किसी और सेलिब्रिटी को, बड़े सेलिब्रिटी को ले लेती है एडवर्टीजमेंट में। तो ये सब एक्टिविटीज किसके लिए, फोरकास्टिंग के लिए। लेकिन हो सकता है फोरकास्टिंग हम करते हैं लेकिन हमारी इमेजिनेशन रॉन्ग हो जाए, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी पड़ती है, चेंजेस भी करने पड़ते हैं उस एक्टिविटी के लिए। और इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है और जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप नहीं होती है तब तक रेगुलर चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक बार हमने प्लान बना लिया और उन्हीं प्लान्स के बेस पे हम चलते रहेंगे, नो। अभी डिसीजन जैसे जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, जैसे मैंने आपको मनी डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल दिया था, इलेक्शंस आते हैं, अब गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी आ गई, बीजेपी के तो बीजेपी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हिमाचल के अंदर क्या है, अगर मान लीजिए बीजेपी से कांग्रेस आ जाती तो कांग्रेस अपनी नई पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है, तो वहां से जो वहां का डिपार्टमेंट है वो पॉलिसी चेंज होने के बाद से हिमाचल के जो बिजनेसमैन है उनको उनके अकॉर्डिंग भी वर्क करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहां का जैसे होटल एंड पूरा होटल डिपार्ट जो है, क्या बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है वो वहां पे सबसे ज्यादा हैं, तो वहां पे उनको उनके अकॉर्डिंग, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग पूरे बिजनेस जो मैनेजमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा अपने होटल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है इसके अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। हम हर बार डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए बनी है। अब फ्यूचर तो अनसर्टेन है, मान लीजिए फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें अपडेट रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है इट इज गोल ओरिएंटेड प्लानिंग्स। गोल ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस का फर्म का आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है उस ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया कि आपने 1 लाख यूनिट सेल करने हैं, तो इन 1 लाख यूनिट्स को सेल करने के लिए जो मैंने प्लान्स बनाए हैं कि मैं ऑनलाइन सेलिंग कर रही हूँ, ऑनलाइन सेलिंग के अंदर मैंने कौन कौन से एप्स को लेना है, कि मैंने मान लीजिए ये फ्लिपकार्ट को ले लिया है, मिंत्रा को ले लिया है, ये ऐप
ये कंपनीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब उसके अंदर मुझे कितने ऑफर्स देने हैं, मैं ऑफलाइन भी कर रही हूँ, तो ऑफलाइन में मैंने कितना डिस्काउंट देना है, मैंने किस सीजन के अंदर देना है, किस मंथ में देना है, तो वो ऑफर्स भी सारे मेरे गोल ओरिएंटेड में आ जाएंगे। मेन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के लिए ही हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, यस दिस इज द इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 लाख यूनिट जो मैंने सेल किए थे, आपके 1 लाख यूनिट्स को, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस कौन सा 9th पॉइंट है ना आपका, हाँ जी, कि सेल डिपार्टमेंट है जो वो अपने सेल्स यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहता है। जैसे 1 लाख यूनिट से मैंने यहाँ पे कर दिया कि 2 लाख यूनिट्स, ठीक है। विंटर सीजन में मुझे ऐसा था कि ज्यादा ठंड नहीं आएगी, लेकिन ठंड ज्यादा आ गई है, तो मैंने कहा नहीं, अब तो 2 लाख यूनिट्स भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। 2 लाख यूनिट सेल करने के लिए अब सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल करना है, तो उससे पहले तो हमें परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले तो सिर्फ 1 लाख यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने थे, लेकिन अब तो क्या करने हैं, 1 लाख और करने हैं, मोर देन 1 लाख करने हैं। तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि अब हमने 8 आवर्स की जगह 10 आवर्स वर्क करना है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या वर्क करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है ताकि 1 लाख से अब 2 लाख यूनिट्स की सेल को इंक्रीज किया जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ किसने बढ़ाना है, सेल्स डिपार्टमेंट ने कह दिया, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के इस डिसीजन का कि 1 लाख से 2 लाख है, उसका इफेक्ट हर डिपार्टमेंट में पड़ रहा है, वेदर इट मे बी परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके। पर्सोनल डिपार्टमेंट, मेन तो मेन पर्सोनल ही है, क्योंकि जब तक पर्सोनल डिपार्टमेंट ही नहीं बनाएगा तो कहाँ से सारा कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट वन है कि इट इज ए लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, यस प्लानिंग जो है वो एफिशिएंसी, आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने यूनिट्स, कितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, वो चीज भी देखनी है। अब मान लीजिए यहाँ पे है 1 लाख यूनिट्स है मेरे, मान लीजिए कंपनी के अंदर मान लीजिए 1000 एम्प्लॉइज है, और 1000 एम्प्लॉइज सिर्फ 1 लाख यूनिट्स को ही बनाने के लिए एफिशिएंट है, और मैंने कह दिया है कि मैंने तो 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं, तो स्टूडेंट्स 2 लाख यूनिट्स कैसे बन पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज ही जो मेरे मेन लेबर है वही क्या है 1 लाख यूनिट्स है। जब लेबर ही 1000 एम्प्लॉइज ही हैं, तो 1000 एम्प्लॉइज किस तरह से 2 लाख का गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने प्लानिंग्स के अंदर ये भी देखना है, ये नहीं है कि रिसोर्सेज तो आपके पास बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन आप जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा हाई फिक्स कर देते हो, तो वो तो ऑब्वियसली हमारी रॉन्ग प्लानिंग बन जाएगी ना। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कैपिटल कितनी है। कैपिटल 1 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए मेरे पास कैपिटल होनी चाहिए, मान लीजिए 50 लाख हो गई है, 1 लाख यूनिट्स को बनाने के मेरे पास 50 लाख की कैपिटल है, और मेरे पास मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ 70 हो गया है, और मैं इंक्रीज कर देती हूँ 2 लाख यूनिट्स, तो 20 लाख में मैं 1 लाख यूनिट्स का कैसे इंक्रीमेंट कर सकती हूँ। तो आपके पास रिसोर्सेज जो है उनका भी कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है, और वो चीज भी किस पे डिपेंड करती है, प्लानिंग के अंदर। क्लियर है कि आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी अच्छी हो, आपकी लेबर की भी हरासमेंट ना हो, कि आप उनको इतना एक्सप्लॉइट ना करो कि वो कंपनी को छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन, यस। अब मान लीजिए कि डिपार्टमेंट्स, परचेज डिपार्टमेंट ने क्या दिया, तो ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। जब एक एक्टिविटी एक डिपार्टमेंट का एंडिंग होता है तो दूसरे डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है कोई भी एक्टिविटी को करने की। तो ये चीज क्या करती है, कोऑर्डिनेशन डाल देती है। आपके घर में फंक्शन है, उस फंक्शन में मान लीजिए 50 मेंबर्स हो आप, तो 50 मेंबर्स जो हैं वो मिलके जब कोई काम कर रहे हैं, तो मिलके काम करने से क्या बनती है, एक बॉन्डिंग बनती है, एक कोऑर्डिनेशन आ जाता है, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। क्लियर है, तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन भी बन जाता है। प्लानिंग कंसीडर लिमिटेड फैक्टर्स, यस ऑब्वियसली है कि
कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास लिमिटेड फैक्टर्स है, वेदर इट मे बी लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो जो आपके पास सारा लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड फैक्टर से आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, वो चीज भी डिपेंड करती है प्लानिंग के अंदर कि व्हाट इज टू बी डन। मैं कह देती हूँ कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज हैं और मैंने तो बनाना है 50 लाख यूनिट्स, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कैसे बन पाएंगे। 1000 एम्प्लॉयज सिर्फ 1 लाख यूनिट्स को बनाते हैं, तो आप सिर्फ 1 लाख का ऑब्जेक्टिव रखो, लेकिन उसको कैसे एफिशिएंटली अचीव करो, वो चीज डिपेंड करती है प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट वन है, इट इज ए रैशनल अप्रोच। इसके अंदर हमें लॉजिक चाहिए और साथ ही साथ कि ऑब्जेक्टिव कैसे हो, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की भी एक्टिविटी जो है उसको हम प्लानिंग का नाम दे देते हैं इसलिए। और साथ ही साथ प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे होती है, तो वो आपकी क्या थिंकिंग लेवल है उस थिंकिंग पे भी डिपेंड करते हैं। सो हम बोल देते हैं कि प्लानिंग इज ए रैशनल अप्रोच। नेक्स्ट वन है, इट इज ए रियलिस्टिक। प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो सिर्फ हमें ड्रीम्स में फुलफिल करनी है, ड्रीम्स में नहीं फुलफिल करनी, हमने प्लानिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। तो इसलिए जो प्लानिंग है वो हमारी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मैं 1000 एम्प्लॉयज के साथ कह देती हूँ कि 10 लाख यूनिट्स बना देंगे, तो सिर्फ बोलना नहीं है, हमने वो काम करना भी है प्रैक्टिकली। तो उस चीज के लिए प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप प्रैक्टिकली इजी वे में अप्लाई कर सको और फ्यूचर के लिए वो हमारी फर्म के लिए बेस्ट हो। आप जब 1 लाख यूनिट्स बनाते हो लेकिन आपकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है, आप टाइम पे सप्लाई कर देते हो अपनी पार्टी को यूनिट्स, तो वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई होते हैं। और जब सेटिस्फाई हो गए तो हमारा फ्यूचर के अंदर सेल्स भी इंक्रीज होती है। 1 लाख यूनिट्स से मान लीजिए वो आपको 10 लाख यूनिट्स का ऑर्डर दे देते हैं, तो 10 लाख यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज भी हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। ये सब कब होगा, जब हम प्लानिंग को एफिशिएंटली, एफिकेसी और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया? आई होप ये आपको सारी की सारी नेचर और प्रैक्टिस्टिक्स थी प्लानिंग की, वो समझ आ गई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको ये थ्योरी जो प्लानिंग की थी वो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।